जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। मेरा नाम है विक्रम कुमार। आज इस क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट। अब स्टेट और कंट्रीज को हमें कंपेयर करने की जरूरत क्या है? तो जरूरत यह है कि हम किस बेसिस पे किसी कंट्री को डेवलप कहेंगे और किस बेसिस पे किसी कंट्री को अंडर डेवलप कहेंगे। तो जब हमें अंडर डेवलप या डेवलप कहना है किसी कंट्री को, तो उसे कंपेयर करना होगा और कंपेयर करने के लिए हमें एक सिंगल या कॉमन एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि कंपैरिजन एक कॉमन पैरामीटर के थ्रू किया जा सकता है। एक स्टूडेंट और एक स्पोर्ट्स पर्सन का कंपैरिजन नहीं हो सकता है, क्योंकि उनकी अपनी स्किल्स होंगी और एक स्टूडेंट का अपना स्किल होगा। तो कंपैरिजन के लिए हमें चाहिए एक कॉमन एट्रीब्यूट। तो कॉमन एट्रीब्यूट क्या होगा? किस तरह से दो कंट्रीज को कंपेयर किया जाएगा, किस तरह से दोनों कंट्रीज को अलग अलग पैरामीटर में रखा जाएगा कि कोई कंट्री डेवलप है या कोई कंट्री अंडर डेवलप है। तो इससे पहले ये टॉपिक शुरू हो, मैं आपको पहले बता देता हूं कि हमने पढ़ा क्या क्या है। एज यू नो कि डेवलपमेंट क्या प्रॉमिस करता है कि डिफरेंट डिफरेंट पीपल के अपने अपने डिफरेंट डिफरेंट गोल होते हैं। एक इंडिविजुअल का अपना कुछ गोल हो सकता है। वहीं पे हमने ये भी पढ़ा कि अगर एक इंडिविजुअल का अपना कुछ डेवलपमेंट गोल है तो वो दूसरे के लिए डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। इंडिविजुअल हो एज एन कम्युनिटी भी हो, तो कम्युनिटी के बेसिस पे अगर देखेंगे कि कम्युनिटी के लिए कोई डेवलपमेंट गोल है तो दूसरे कम्युनिटी के लिए वो डिस्ट्रक्शन हो सकता है, विनाश हो सकता है। किसी के लिए विकास और किसी के लिए विनाश हो सकता है। इनकम एंड अदर गोल्स हमने पढ़ा। तो क्या सिर्फ इनकम ही डेवलपमेंट गोल है? क्या इसके अलावा, इनकम के अलावा भी और कुछ डेवलपमेंट गोल होते हैं? तो बिल्कुल होते हैं। फ्रीडम है, डिग्निटी ऑफ ह्यूमन है, इक्वालिटी है, सोशल डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए सोसाइटी के अंदर। ये सारी चीजें भी डेवलपमेंट गोल में कंसीडर किए जाते हैं। जहां पे डेवलपमेंट में आपने ये भी देखा कि एक तरफ डिस्ट्रक्टिव है, एक तरफ वो डेवलपमेंट माना जाता है। फिर हमने पढ़ा कि किस तरह से नेशन को डेवलप कहा जाएगा, एक नेशनल डेवलपमेंट क्या होता है। तो जिस तरह से एक इंडिविजुअल का अपना अपना डेवलपमेंट गोल अलग अलग होता है, उसी तरह से हर एक नेशन का अपना अपना डेवलपमेंट गोल अलग अलग होता है। लास्ट टॉपिक मैंने आपको बताया भी था कि नेशन का डेवलपमेंट किस तरह से कंसीडर किया जाता है, नेशन को कब डेवलप कहा जाता है। अब किसी देश का सुपर पावर बनना डेवलपमेंट गोल हो सकता है। सपोज दैट यूएसए चाहता है कि वो पूरे वर्ल्ड में सुपर पावर की तरह इमर्ज हो। रशिया भी यही चाहता है। चाइना चाहता है कि वो टेक्नोलॉजी के थ्रू पूरे तरह से सुपर पावर बने, इंडस्ट्रीज के थ्रू पूरा तरह से वो अपने आप को डोमिनेट करना चाहता है ओवर द वर्ल्ड। वहीं पे आप देखेंगे भूटान जैसा छोटा कंट्री है, तो उसे मिलिट्री से सुपर पावर बनने से कोई मतलब नहीं है। उसे क्या चाहिए? वहां के लोग खुश हों, उनका एनवायरमेंट बहुत बढ़िया रहे। ओवरऑल पाकिस्तान क्या चाहता है? किसी तरह से पीओके ले लें, उनका डेवलपमेंट गोल वो है। हालांकि वो अगर इसे डेवलपमेंट गोल लेकर के चलते हैं तो ऐसा संभव कभी होगा नहीं और वो डेवलप हो नहीं पाएंगे। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि यहाँ पे इंडियन आर्मी है, वो कभी मुमकिन नहीं होने देगी एक डेवलपमेंट गोल अगर उनका होता भी है। तो हर किसी नेशन का ना अपना अपना एक डेवलपमेंट गोल होता है और उस डेवलपमेंट गोल को अचीव करने के लिए वो अपने लिए काम करते हैं। तो ओवरऑल ये सारे टॉपिक हम क्लियर करके आ चुके हैं। अब किसी देश को आप कब डेवलप कहोगे? क्योंकि उनका डेवलपमेंट गोल जो है वो अपना अलग हो सकता है। अब हमें कंपेयर भी करना है कि कोई देश डेवलप है या कोई देश अंडर डेवलप है। तो कंपैरिजन के लिए क्या करना होगा? तो इस टॉपिक में हम लोग यही समझने वाले हैं, यही सीखेंगे। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हाउ सम स्टेट और कंट्री आर जनरली कॉल्ड डेवलप्ड और अनदर अंडर डेवलप्ड। यानी कि कैसे, किस एक पैरामीटर पे, किस आधार पे आप कह सकते हैं कि कोई कंट्री या स्टेट आमतौर पे डेवलप्ड है या अंडर डेवलप्ड है। क्वेश्चन है ये, आप इसे कैसे कहेंगे? तो होता क्या है, यूजुअली वी टेक वन और मोर। सामान्यतः आप देखेंगे तो हम एक या एक से ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्सन एंड कंपेयर देम बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। एक या एक से ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पर्सन, यानी किसी व्यक्ति को अगर हम कंपेयर करते हैं ना, तो सिर्फ एक पैरामीटर नहीं लेते बल्कि बहुत सारे पैरामीटर लेते हैं और उसके बेसिस पे उसे कंपेयर करते हैं। एंड कंपेयर देम बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, उनमें क्या क्या खासियतें हैं उनके बेसिस पे किसी भी तुलना की जाती है। अब देश को भी डेवलप होना है या अंडर डेवलप होना है, तो उसके कंपैरिजन में इसको कंपेयर करने के लिए हमें और सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को भी लेने होंगे। ठीक है। फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज देयर इनकम कंसीडर टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट। किस चीज को हम देखते हैं यहाँ पे? इनकम को। इनकम के थ्रू हम किसी भी देश को कंपेयर कर सकते हैं कि ये देश डेवलप्ड है या अंडर डेवलप्ड है। फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज इनकम इज कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट का मतलब है कि जब हम
किसी देश को कंपेयर करेंगे ना, तो कंपेयर करने के लिए हमें कोई कॉमन पैरामीटर चाहिए कि ये देश और ये देश डेवलप है या फिर अंडर डेवलप है। तो इसके लिए हमें कॉमन कुछ ना कुछ चाहिए होगा, और कॉमन क्या है? इनकम है। अब किस तरह से? व्हाट इज इनकम ऑफ कंट्री? देश का इनकम क्या होगा? तो देश किससे मिलकर के बनता है? देश मिलकर के बनता है वहां के लोगों से, वहां के जो सिटीजन है उससे देश बनता है, और उस देश में वो रहने वाले लोग कुछ अर्निंग करते हैं। तो द इनकम ऑफ ऑल रेजिडेंट ऑफ द कंट्री, देश में रहने वाले जो निवास करने वाले लोग हैं उनकी जितनी भी अर्निंग है, जितना भी वो इनकम अर्न कर रहे हैं, वही आपका क्या कहलाएगा? देश का इनकम कहलाएगा। सो फॉर कंपैरिजन बिटवीन कंट्रीज, टोटल इनकम इज नॉट सच एन इक्वल मेजर्स। व्हाई? समझ रहे हैं इस लाइन को अच्छे से? जब हम कंट्रीज को कंपेयर करते हैं, बिटवीन कंट्रीज, कंपैरिजन बिटवीन कंट्रीज, टोटल इनकम इज नॉट सच अ यूजफुल मेजर। टोटल इनकम एक सही मेजर नहीं है। अब ऐसा क्यों है? सपोज दैट, देखिए क्या होता है, आगे हम चल करके इसे इसका ये लिमिटेशन भी साबित होगा, उसको समझ लेंगे। इसके लिए समझने के लिए हम समझते हैं पहले क्या है ये चीज, कि क्यों ये स्टेटमेंट कहा गया है। क्योंकि मान लीजिए होता क्या है, जब हम एक देश को दूसरे देश से कंपेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं उस देश का पॉपुलेशन साइज डिफर होता है। कंट्रीज हैव डिफरेंट पॉपुलेशन एंड कंपेयरिंग टोटल इनकम विल नॉट टेल अस व्हाट एन एवरेज पर्सन इज लाइकली टू अर्न। समझिएगा इस चीज को। मान लीजिए कोई कंट्री है एक्स करके और कोई कंट्री है वाई करके, ठीक है। कंट्री एक्स में 10 लोग रहते हैं और कंट्री वाई में 5 लोग रहते हैं। कंट्री एक्स की अगर इनकम 1000 रुपीज है और वहीं पे कंट्री वाई की भी इनकम 1000 रुपीज है। अब अगर इसे डिवाइड किया जाए 1000 रुपीज को, तो एक एक इंडिविजुअल की अर्निंग क्या है? 100 रुपीज है, और वहीं पे यहां पे देखा जाए तो एक एक की अर्निंग क्या हो जाएगी? 200 रुपीज हो जाएगी। तो ये जो स्टेटमेंट कहा जा रहा है कि कंट्री के पास, हर एक कंट्री के पास अपना डिफरेंट पॉपुलेशन है, तो डिफरेंट पॉपुलेशन की डिफरेंट अर्निंग होगी। तो इसीलिए ये बात को कहा गया है कि फॉर कंपैरिजन बिटवीन कंट्रीज, टोटल इनकम इज नॉट सच एन यूजफुल मेजर। टोटल इनकम एक यूजफुल मेजर नहीं है। क्यों नहीं मेजर है? क्योंकि यहाँ पे हर एक कंट्री की अलग अलग पॉपुलेशन है, और इससे क्या होगा, यहाँ पे जो अर्निंग है एक इंडिविजुअल की वो डिफरेंट होगी। सो कंपेयरिंग टोटल इनकम विल नॉट टेल अस व्हाट एन एवरेज पर्सन इज लाइकली टू अर्न। एक एवरेज पर्सन कितना अर्न करता है ये नहीं पता चल सकता है, और आगे जाकर के ये लिमिटेशन में भी हमें पढ़ना होगा। अभी ध्यान रखिएगा। तो आई होप यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि एवरेज इनकम हम निकालेंगे इसके लिए जो आप कंपैरिजन कर रहे हैं, टोटल इनकम की जगह हम लोग क्या निकालेंगे? औसत आय। सपोज दैट आपने देखा होगा, कभी क्रिकेट आप देखते ही होंगे कि बैट्समैन जो होता है ना, बैट्समैन वो क्या करता है, हर एक मैच में जितने भी स्कोर करते जाता है, तो उसके टोटल मैचेस में जो स्कोर होते हैं उसे कभी भी आप देखिएगा तो हर एक मैच के स्कोर नहीं दिखाए जाते, बल्कि एवरेज रन दिखाए जाते हैं। एवरेज बैट्समैन क्या होता है कि मान लीजिए कोई बैट्समैन का औसत है 33, इट मींस को हर एक मैच में लगभग 33 स्कोर करता है। इट डजंट मीन कि हर एक मैच में वो 33 स्कोर करेगा। हो सकता है किसी में उसने 50 भी स्कोर किया हो, किसी में 100 स्कोर किया हो, किसी में 0 किया हो, किसी में 10 किया हो, तो अलग अलग मैचेस में उसके स्कोर भी अलग अलग रहे होंगे। 33 का मतलब ये नहीं है, अच्छा 33 नंबर जो होता है वो पासिंग मार्क्स भी होता है। तो कई लोग स्टूडेंट जो है 33 लेकर के चलते हैं, 33 से किसी तरह से ऊपर आ जाए। ज्यादा के लिए प्रयास करो, ज्यादा जरूर आएगा, ठीक है। तो 33 मतलब ये नहीं है, मान लिया जाए ये 33 का मतलब ये नहीं हुआ कि हर एक मैच में 33 स्कोर करेगा। हो सकता है अलग अलग स्कोर करता आया हो, बट ऑन एन एवरेज अगर देखा जाएगा टोटल मैचेस को जब जोड़ करके और उन टोटल मैचेस के नंबर से डिवाइड करके, तो वो स्कोर जो मिलता है वो 33 मिलता है। तो एक बैट्समैन की एवरेज क्या है? 33। इट मींस कि उसने अलग अलग मैचेस में अलग अलग स्कोर किए हैं, ये इसका सिर्फ एवरेज है। इसीलिए हम जब कंट्री को भी कंपेयर करते हैं, कंपैरिजन करते हैं कि ये डेवलप है या अंडर डेवलप है, तो क्या करते हैं? सबसे पहले हम निकालते हैं एवरेज इनकम। क्या निकालते हैं? एवरेज इनकम, ना कि हम टोटल इनकम निकालते हैं। और टोटल इनकम क्यों नहीं निकालते उसको मैंने यहाँ पे अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया। टोटल इनकम क्या करता है? कंपेयरिंग टोटल इनकम विल नॉट टेल अस व्हाट एन एवरेज पर्सन इज लाइकली टू अर्न। एवरेज पर्सन क्या अर्न करता है ये नहीं बताता है, ठीक है। हेंस वी कंपेयर एवरेज इनकम, इसीलिए हम लोग कंपेयर करते हैं एवरेज इनकम, औसत आय को। और औसत आय कैसे निकाला जाए, ठीक है। यहां से क्वेश्चन जरूर बनता है, पूछे जाने की संभावना बनी रहती है, इंपॉर्टेंट है। टोटल इनकम ऑफ कंट्री, जितना भी अर्निंग एक देश में हो रहा है उसके पॉपुलेशन से डिवाइड कर दिया जाए। टोटल इनकम ऑफ कंट्री इज डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। अब इससे क्या होगा? एवरेज इनकम हमारे पास निकल के आ जाएगा। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड पर कैपिटा इनकम। इसे हम
प्रति व्यक्ति आय यानी कि एक एक इंडिविजुअल की अर्निंग भी बता सकते हैं। ठीक है, जहां पे हमने एग्जांपल से समझा था ना कि एक्स कंट्री में 1000 रुपए अर्निंग है एक्स कंट्री की और वाई कंट्री की 1000 रुपए की अर्निंग है, तो यहाँ की पॉपुलेशन का अगर देखा जाए तो पर कैपिटा इनकम 100 हो जाएगा और यहाँ की पॉपुलेशन का पर कैपिटा देखा जाए तो 200 हो जाएगा। और यहाँ पे जो पर कैपिटा इनकम आ रहा है तो कंट्रीज विद हायर इनकम, जो जिस भी कंट्री का पर कैपिटा इनकम हायर होगा वो डेवलप कहलाएगा, और जो कंट्री इस इनकम में यानी कि हायर इनकम जिसका नहीं होगा वो क्या कहलाएगा, अंडर डेवलप। तो आउटकम क्या है हमारे पास, आउटकम ये आया कि कंट्रीज विद हायर इनकम आर मोर डेवलप्ड एंड कंट्रीज विद लोअर इनकम आर अंडर डेवलप्ड। क्लियर हो गया? आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग जब कंपेयर करते हैं एक देश को दूसरे देश के साथ तो कभी भी टोटल इनकम नहीं निकालते, और टोटल इनकम ना निकालने के पीछे रीजन क्या है कि वहां की पॉपुलेशन अलग अलग होती है और टोटल इनकम हमें एक पर्सन का, एवरेज पर्सन का अर्निंग नहीं बताता है, इसलिए हम लोग निकालते हैं एवरेज इनकम। एवरेज इनकम निकालने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं टोटल इनकम ऑफ कंट्री को डिवाइड करके टोटल पॉपुलेशन ऑफ कंट्री से, और इसे ही कहा जाता है पर कैपिटा इनकम। और इसका आउटकम क्या रहा, कंट्रीज विद हायर इनकम आर मोर डेवलप्ड कंपैरेटिवली कंट्रीज विद लोअर इनकम आर अंडर डेवलप्ड। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब एवरेज इनकम के बाद हम समझते हैं कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट क्या है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। देखिए समझिएगा, ये चीज ये बताता है, ये देखिए यहाँ पे जो भी आपने चीजें पढ़ी है कॉन्सेप्चुअल चीज है, यहाँ से एक क्वेश्चन भी बनता है आपके एक्सरसाइज में होगा, आंसर इसका 6000 होता है। मैं आपको पहले बता देता हूँ, 4 फैमिलीज की इनकम दी हुई है, उसको एक बार सॉल्व कर लेना। उसको सॉल्व करने से ये होगा कि आपको पता चल जाएगा कि एवरेज इनकम कैसे निकाला जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास कुछ फैक्चुअल डिटेल्स के साथ कंपैरिजन की कौन से देश डेवलप्ड है और कौन से देश अंडर डेवलप्ड है। अब एक रिपोर्ट है वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट, जो जिसे कह रहे हैं वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट बाय वर्ल्ड बैंक। ये क्या कहता है, कंट्रीज विद पर कैपिटा इनकम, कंट्री जो है पर कैपिटा इनकम या पर कैपिटा इनकम मींस देश में रहने वाले लोगों की प्रति व्यक्ति आय क्या है। ठीक है, यूएस डॉलर 14,300 पर एनम एंड अबव इन 2019, 49,300 49,300 पर एनम अगर पर कैपिटा इनकम है किसी की तो वो कंट्री क्या कहलाएगा, रिच कंट्रीज। 2019 तक की बात की जा रही है, पिछला अगर देखेंगे तो 2017 का भी एक रिपोर्ट है, उसमें अगर आप डेटा देखेंगे 2017 में तो यहाँ पे आपको मिलेगा 12,056। तो ये डेटा स्पेसिफिक होता है, ये डेटा आपको रखने की जरूरत नहीं है। अगर क्वेश्चन आ जाता है, मान लीजिए क्वेश्चन आता है तो ये डेटा हो सकता है दिया जाए, लेकिन यहाँ पे 3 आप स्पेसिफिक में याद भी कर सकते हैं अगर करना चाहें तो 14,300 पर एनम है, इस चीज को भी आप याद कर सकते हैं। अब नेक्स्ट समझिएगा, दोज विद द पर कैपिटा इनकम ऑफ यूएस डॉलर 2,500 और लेस आर कॉल्ड लो इनकम कंट्रीज, यानी 2500 या और 2500 से लेस है, यानी 2500 या 2500 से लेस है तो वो कंट्री क्या कहलाएगा, लो इनकम कंट्रीज, लो इनकम कंट्रीज। और यहीं पे देखेंगे अगर 2017 का रिपोर्ट तो यहाँ पे आपको 955 मिलेगा। ठीक है, तो हर एक बुक में जैसे जो पुरानी पब्लिकेशन की बुक होगी उसमें 2017 का डेटा छपा हुआ होगा, 2017 का उसमें आपको यहाँ पे डेटा मिलेगा 955 का। अब इंडिया की बात करते हैं, ये तो बाहर हमने देश विदेश की बात की कि वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक का वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है, उसके अकॉर्डिंग कौन सा देश अगर पर कैपिटा इनकम किसी के देश का 14,300 है, 49,300 है तो वो डेवलप हो गया, और किसी देश का अगर 2,500 है पर एनम पर कैपिटा इनकम तो वो अंडर डेवलप हो गया, लो इनकम कंट्रीज हो गया। अब हम समझते हैं इंडिया का, सबका तो हो गया हमने, अब अपना देख लिया जाए क्योंकि अपना देखना सबसे ज्यादा जरूरी है, दूसरे का अगर देखते रहोगे तो अपना ही नुकसान है। ठीक है, तो इंडिया कम्स इन लो मिडिल इनकम कंट्रीज बिकॉज इट्स पर कैपिटा इनकम इन 2019 वाज जस्ट 6,700। वहीं क्यों आता है ये लो मिडिल इनकम कंट्रीज में, क्योंकि इसका जो पर कैपिटा इनकम है पर एनम वो 6,700 ओनली है। 2017 का देखेंगे तो इससे भी कम था, 2017 का अगर आप देखेंगे तो 1820 डॉलर यूएस डॉलर में था, यानी कि समझ लीजिए ये तभी लो मिडिल इनकम कंट्रीज में ही आता था, क्योंकि इसका पर कैपिटा इनकम अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक इतना ही है, 6,700 पर एनम है 2019 तक, इसीलिए लो मिडिल इनकम कंट्रीज में आता है। अब इससे क्या समझ में आ रहा है कि हमें ये पैरामीटर दे दिया गया वर्ल्ड बैंक के द्वारा कि अगर किसी भी देश का पर कैपिटा इनकम पर एनम
इस पैरामीटर से ऊपर है या इस पैरामीटर तक है तो वो डेवलप कहलाएगा, और इससे नीचे है तो अंडर डेवलप कहलाएगा। ठीक है। द रिच कंट्रीज एक्सक्लूडिंग कंट्रीज ऑफ मिडल ईस्ट एंड सर्टेन स्मॉल कंट्रीज आर जनरली कॉल्ड डेवलप्ड कंट्रीज। देखिए द रिच कंट्रीज मतलब समझिएगा कि जिसका पर कैपिटा इनकम इससे ज्यादा उसे रिच कंट्रीज कहा गया है, एक्सेप्ट एक्सक्लूडिंग कंट्रीज मिडल ईस्ट और स्मॉल कंट्रीज। अब इनके साथ ये भेदभाव क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा है नेशनल डेवलपमेंट में कि सिर्फ और सिर्फ इनकम ही एक फैक्टर नहीं है डेवलपमेंट का, बहुत सारे फैक्टर मैटर करते हैं। मैटर ये करता है कि उस कंट्री का पॉलिटिक्स कैसा है, गवर्नमेंट का फॉर्म कैसा है, वहां पे इक्वालिटी है या नहीं है, फ्रीडम है या नहीं है, सिक्योरिटी है या नहीं है, इन्वायरमेंट कैसा है वहां पे, सारी चीजों को कंसीडर किया जाता है डेवलपमेंट के पैरामीटर में। तो इनकम ही सिर्फ एक डेवलपमेंट का गोल नहीं है, बाकी सारे फैक्टर्स भी हैं, इसीलिए एक्सक्लूड किया जाता है मिडिल ईस्ट कंट्रीज को और सर्टेन स्मॉल कंट्रीज को, और बाकी सारे जो भी इस पैरामीटर को फॉलो करते हैं। इस पैरामीटर का मतलब पर कैपिटा इनकम जो वर्ल्ड बैंक के द्वारा वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट में तय किया गया है उसको कहते हैं डेवलप्ड कंट्री। ठीक है। अब ये ओवरऑल अपने टॉपिक में बहुत शॉर्ट समराइज करके बता देता हूं क्या समझा है कि हम जब भी दो देशों को कंपेयर करते हैं, कंपेयर करने के लिए एवरेज इनकम निकालते हैं, टोटल इनकम नहीं निकालते, क्योंकि टोटल इनकम हमें नहीं बता पाता है एक इंडिविजुअल की अर्निंग। अब एवरेज इनकम जिसे पर कैपिटा इनकम भी कहा जाता है, इसे निकालने के बाद हम दो कंट्रीज और स्टेट को कंपेयर कर सकते हैं। कंपैरिजन करने के बाद हमने आउटकम ये समझा कि जो भी देश हायर इनकम के साथ होगा डेवलप कहलाएगा, और जो लोअर इनकम के साथ होगा अंडर डेवलप कहलाएगा। कुछ फैक्चुअल डिटेल्स हमने देखा वर्ल्ड बैंक का वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट में कि 49,300 पर एनम अगर पर कैपिटा इनकम है किसी देश का तो डेवलप कहलाएगा। वहीं पे अगर 2,500 अगर पर डॉलर इनकम है तो लेस है, अगर उससे या उतना ही है तो वो अंडर डेवलप कहलाएगा। और लोअर मिडिल इनकम में कंट्रीज में हमारा देश आता है, क्योंकि 2019 तक 6,700 पर कैपिटा इनकम ही हुआ। इसके अलावा अब समझेंगे हम लोग कि क्या एवरेज इनकम से हम सही मायने में बता सकते हैं कि कोई देश डेवलप है या अंडर डेवलप है। क्या इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है? बिल्कुल लिमिटेशन है। क्या लिमिटेशन है? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता भी है कि व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ एवरेज इनकम। एवरेज इनकम की लिमिटेशन क्या है? तो एवरेज इनकम इज यूजफुल फॉर कंपैरिजन, कंपैरिजन तुलना करने के लिए एवरेज इनकम बहुत सही है, कर सकते हैं, बट इट डज नॉट टेल्स अस हाउ द इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पीपल। दे आल्सो हाइड द डिस्पैरिटी। हमारे पास जो एवरेज इनकम है वो कंपैरिजन के लिए बहुत बढ़िया है, लेकिन ये हमें ये नहीं बताता कि इनकम जो डिस्ट्रीब्यूटेड है अमंग द पीपल वो कैसे है, कौन कितना कमा रहा है ये नहीं पता चलता है। यानी कि एक एक इंडिविजुअल की अर्निंग क्या है वो हो सकता है डिफरेंट हो, क्योंकि सपोज दैट जैसे हम एक देश में रह रहे हैं, हमारे देश में बहुत सारी पॉपुलेशन है, इतनी पॉपुलेशन की अर्निंग क्या है एक एक इंडिविजुअल की वो अलग अलग हो सकता है, वेरी बहुत करेगा। तो हम ये नहीं कह सकते जैसे बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं उनकी इनकम बहुत करोड़ों में होगी, और कोई मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास है उसकी अर्निंग थाउजेंड्स और लाख में होगी। तो अलग अलग अर्निंग है यहाँ पे देश में। तो ये कहता है क्या कि डिस्ट्रीब्यूशन यानी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पीपल का मतलब क्या है, इनकम किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है लोगों में, ये हमें नहीं बताता है। दे ऑल्सो हाइड डिस्पैरिटी, और ये डिस्पैरिटी भी शो करता है। यही डिस्पैरिटी का मतलब है कि किसके पास कितना पैसा है या कितना अर्न कर रहा है। अब हम इसे छोटे से एग्जांपल से समझेंगे। तो आप समझिए कि किस तरह से इनकम डिस्पैरिटी दिखाता है, ये समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए किसी एक्स कंट्री में, एक्स कंट्री की पूरी इनकम जो है एवरेज इनकम क्या है 1000 रुपीज है। अब एवरेज इनकम जो है 1000 रुपीज इसकी भी, और एवरेज इनकम जो है इसकी भी 1000 रुपीज यानी वाई कंट्री की भी है। यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वहां पे भी 10 है और यहाँ पे भी 10 है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, ये 5 बन गए और ये और 5 बना लो, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने, ठीक है। अब यहाँ पे भी 10 लोग हैं और यहाँ पे भी 10 लोग बना लो, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे भी नीचे 5 बना लीजिए, छोटे मोटे नन्हे मुन्ने। ये देश के लोग हैं, सिटीजन है, ठीक है, कोई हंसेगा नहीं। अब समझो